और हड्डी फेंक देते हैं। भगवान ने देखा, बड़ा दुख हुआ। भगवान ने अपनी दोनों भुजा उठाई और प्रण किया, महाराज निश्चरहीन करहूं मही भुजे उठाय प्रण की। भगवान राम ने प्रण किया और राम जी का प्रण हनुमान जी ने पूरा किया। जानते हैं कैसे? अरे हनुमान जी ना होते तो राम जी का कार्य ना चलता, क्योंकि हनुमान जी कैसे कैसे सहायता किए। 14,000 जो है अमर सेना थी रावण के दरबार में, और अमर सेना को कौन मार पाता? हनुमान जी भी अमर, अमर सेना भी अमर। कहते हैं एक बार रावण लंका दहन हो गया, उसके पश्चात रावण को हनुमान जी से चिढ़ लगे। हनुमान जी की पूंछ से बड़ी चिढ़ता। रावण ने कहा कि जो है इसकी पूंछ उड़वा लो। क्या करें? चारों सेना भेजी, रथी, पैदल और गज सवार, घुड़सवार। 4 सेना आई। लक्ष्मण ने कहा प्रभु 4 सेना आ रहा है, चारों सेनाएं आ रही हैं। राम जी ने कहा देखो, चारों सेनाएं आई और हनुमान जी ने क्या किया? कहते हैं हनुमान जी विशालकाय रूप बनाए और हाथी को हाथों में उठा लिया, और हाथी से हाथी मारे, घोड़ा को उठाकर घोड़ा पर, और पूंछ से पैदल यात्रियों को जो थे सब पूंछ से उठावे, बांधे, पटके और साफ। देखते ही देखते चारों सेना समाप्त हो गई। समाचार दाता पहुंचे, रावण को समाचार सुनाया। रावण प्रसन्न था कि ये भी हनुमान जी को पकड़ कर ला रहे होंगे। संवाददाता ने कहा महाराज क्या समाचार है? कहा बंदर वही है। कहा सेनाएं? कहा सेनाएं साफ। कहा क्या? कहा कि हाँ महाराज। अच्छा, कहा ठीक है। पहुंचा और कहा कि इस बार अमर सेना जाएगी। अमर सेना 14,000 गई। हनुमान जी बैठे थे। विभीषण ने बताया अमर सेना आ रही है। राम ने कहा ठीक है, देखो अमर हनुमान जी और सेना अमर, अमर अमर की लड़ाई देखो क्या करना है। हनुमान जी सोचे कि लड़ेंगे, इनसे कोई मतलब निकलेगा नहीं, मरेंगे है नहीं ये। लड़े ना भिड़े, हनुमान जी बैठे रहे। अमर सेना आई। रावण ने कहा चुपके से जाना, पीछे से पूंछ उखाड़ लेना। अमर सेना पीछे से आई हनुमान जी की पूंछ की तरफ। और हनुमान जी की पूंछ का कुछ पता नहीं महाराज, कितना बड़ी हो जाए कितना छोटी हो जाए उसका रेंज कुछ पता नहीं है। अमर सेना आई, हनुमान जी ने एक के बार में पूंछ बढ़ाया और 14,000 को इकट्ठे लपेटा। और हनुमान जी ने जब जोर लगा करके आसमान में फेंका तो सारी सेनाएं ऊपर जा रही हैं, और सब सेनाएं सोच रही हैं कि महाराज क्या होगा। मरेंगे तो है नहीं क्योंकि अमर हैं, लेकिन कितनी ऊपर से गिरेंगे, कितनी हड्डी टूटेगी, फिर आगे क्या होगा। बोलो राधे राधे। भाई मरने वाला सोचता बहुत होगा, मर जाएंगे, और हाथ पैर तोड़ करके बिस्तर पड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन हनुमान जी के बल कहते अतुलित बल धामम, इतना बल है कि फेंक दिया और गुरुत्वाकर्षण के बाहर चली गई सेना, आसमान में लटक गई, नीचे आई नहीं, और राम जी का प्रण पूरा हो गया कि निश्चरहीन करो मैं। अब इस प्रकार भगवान युद्ध जीत करके लंका को विभीषण को दे करके और अयोध्या आया। राम राज हुआ। राम राज की कल्पना हर व्यक्ति करता है। भगवान राम के राज्य जैसा कोई राज्य नहीं, राम के नाम के जैसा कोई नाम नहीं, और राम के बाण के जैसा कोई बाण नहीं। इसीलिए जब किसी चीज की उपमा दी जाती है तो कहते हैं भैया राम बाण है एकदम। राम बाण कभी खाली नहीं होता, और राम का नाम जैसा कोई नाम नहीं। कहते सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। कहते हैं भगवान का नाम हमेशा इसीलिए लेते रहना चाहिए। अगर एक बार राम कह दिए
तो 100 1000 नाम कहने का फल आपको प्राप्त हो गया। कवि ने कहा, अरे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। और सुबह सुबह जो मलयाचल की शीतल हवा आती है, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले। अरे भजले हरि नाम हरे रसना, कल प्रात को जान डुले न डुले। अरे इसलिए भगवान का नाम अभी जपते रहिए। जब काल अपना कुल्हाड़ी चला देगा हमारे ऊपर, हमको पता नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भगवान का नाम लेते रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अब भगवान का नाम जैसे भी हो, भाव भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। प्यारे, भगवान का नाम जैसे भी निकल जाए, एक बार निकलना ही चाहिए। बोली राधे राधे। कहते हैं एक महात्मा थे, एक राजा का बेटा कुछ करता धरता नहीं था, कोई काम नहीं करे। राजा ने कहा, महाराज इसको ले जाइए, साधु बना दो। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो घर का बिगड़ेल बच्चा हो वही अयोध्या बनारस काशी जाता पड़ा। महात्मा आएंगे तो कहेंगे, भैया ये कहना एक को बात सुनता नहीं, इसको अयोध्या भेज दो, ले जाओ बाबा, इसको बाबा बना दो। बोली राधे राधे। अपने नहीं सुधरता तो बच्चा बाबा को दे देते हैं, और बाबा सुधार भी देते हैं। महात्मा ले गए, कोई काम नहीं है, बैठो खाओ पियो मौज मस्ती करो। कहा, महाराज कुछ कहना मत। कहा, ठीक है। कुछ दिन रहा, महात्मा के साथ कुछ करना नहीं, खाली खाए और पड़ा रहे। महात्मा ने कहा, एक बार राम कहो। कहा, क्यों? कहा, पूछो मत, एक बार बोलो राम। कहा, मैं बोल दूंगा राम तो क्या होगा। कहा, बस अब बोल दिए, अब कोई काम नहीं। बस इतना याद रखना कि जब यमराज के पास जाओ और यमराज पूछे तुमने क्या किया, तो कहना एक बार राम कहा है। और पूछे इसका फल, तो कहना जो फल होता हो दे दो, मुझे फल नहीं पता। भैया उसका अंतिम समय आया, यमदूत ले गए। यमराज से बताया गया कि बहुत पापी है, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। उसको याद आ गया गुरु जी की बात। कहा, एक बार गलती से लिया था, देखो फिर से पन्ना पलटा गया। चित्रगुप्त ने देखा, कहा, एक बार गलती से ले लिया था प्रभु। कहा कि ठीक है, उसका फल दे दो। कहा, क्या चाहिए? कहा, मैं क्या जानूं, जो फल होता है वो दे दो। यमराज चक्कर में ब्रह्मा जी के पास गए, उसको लेकर के गए। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये राम नाम के जप का हिसाब किताब मेरे पास नहीं, शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, मैं तो जपता हूँ, हिसाब किताब करता ही नहीं, भगवान के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी के साथ में चल रही है, शंकर जी भी, तीनों देवता पहुंच गए, त्रिदेव प्रकट हुए। और जब भगवान के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी पूछने लगे, प्रभु एक बार राम कहने का क्या फल है? कहा, इसको मेरी गोद में बिठा दो, यही फल है। तीनों त्रिदेवों का दर्शन हो गया एक बार राम कहने में। बोले श्री सीताराम। तो एक बार राम कहने पर जब इतना फल मिलता है, तो जो व्यक्ति हमेशा राम राम जपता है उसका क्या कल्याण नहीं होगा प्यारे। लेकिन कुछ लोग तो हैं भगवान में भी दोष ढूंढने लगते हैं। एक दो मित्र थे, कहा कि भगवान को बुद्धि नहीं थी, भगवान बुद्धिहीन है। कहा क्यों? कहा भगवान बहुत गलतियां की है संसार बनाने में। कहा कौन सी गलती? चलो हम गलती ढूंढते हैं भगवान की। एक रजिस्टर बनाया गया, दोनों मित्र निकल लिए। कोहड़ा देखे कद्दू,
छपरे पे लटका था कोहड़ा भैया, इतना बड़ा बड़ा कोहड़ा इतनी पतली डाल में। कहा देखो भगवान मूर्ख है, अज्ञानी, इतनी पतली डाल में इतना बड़ा कोहड़ा है। पहली गलती। कहा हाँ वाह क्या बात है, क्या खोज है, क्या शोध है। लिखा गया रजिस्टर में पहली गलती। दूसरी गलती खोजने के लिए निकले, बढ़िया दोपहर का समय था, गर्मी का सीजन, खूब लंबा चौड़ा आम का पेड़ था, उसी के नीचे लेट गए दोनों। कहा कि देखो दूसरी गलती भगवान की। कहा क्या? कहा इतना बड़ा बड़ा कद्दू उतने पतली डाल में, इतना छोटा छोटा आम इतनी मोटी मोटी डाल में। लिखो दूसरी गलती। दूसरी गलती लिखाया, तब तक भगवान ने भी मजा ले लिया। कहा रुको, भगवान मजा चखाते जरूर हैं। और उधर से झोंका आया, लेटा था, ऊपर से एक आम टूटा और गिरा, नाक भर के चप्प से नाक से खून निकल आया। बोले राधे राधे। दूसरे मित्र ने कहा रे एम्बुलेंस मंगाओ, जल्दी से दवाई लाओ, डॉक्टर बुलाओ। उसने कहा डॉक्टर बाद में बुलाना, पहले रजिस्टर फाड़ो। ठीक किया, अगर कद्दू यहाँ लटका होता तो मेरे राम नाम सत्य थे। बोली राधे राधे। इस प्रकार जो है कहते हैं भगवान राम के चरित्र का वर्णन। राम जी के चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए और भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष तक राम जी राज किए और रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष तक भगवान राम राज करके और चले गए परधाम को। आगे का चरित्र वंश वर्णन करते हैं और यदु वंश में आते हैं। एक अवतार भगवान का हुआ था परशुराम अवतार, उसकी भी कथा सुनाते हैं। हुआ क्या था कि इनकी परशुराम जी की मां के लिए, परशुराम जी की दादी के लिए और उनकी नानी के लिए, यानी इनके पिताजी ने तपस्या किया और खीर बनाया कि अपने सास के लिए और अपने पत्नी के लिए। तो उनकी पत्नी ने क्या किया कि उस खीर को स्वयं खा लिया, अपने माँ वाला खीर ये खा ली, अपना खीर उनको दे दी। और वो राजा थे और ये ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे। इन्होंने कहा कि अब जो तुम्हारा पुत्र होगा वो बड़ा ही निर्दयी और क्रोधी होगा। तो इन्होंने कहा कुछ कृपा करो। तो कहा ठीक है, तुम्हारा पौत्र होगा ऐसा। तो वही परशुराम जी हुए, ब्राह्मण होकर के भी क्षत्रियोचित गुण रहा और सहस्त्रार्जुन को मार करके समाप्त किए। 21 बार पृथ्वी पर से क्षत्रियों का नाश किए। पृथ्वी को दान दे दिए वशिष्ठ जी को, दान दे करके और मंदराचल पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कथा आती है। आगे अब कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुररवा, पुररवा के इन्हीं के वंश में पुरु हुए। और आगे वंश का वर्णन करते करते बताते हैं कि यात्र यात्र संयात्र यात्र वियति कृति, 6 भाई हुए और षड्वे नौसस्यासिन्द्रियाणि वदेहिना। इन्हीं जो है ययाति का विवाह हुआ शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से और शर्मिष्ठा से। शर्मिष्ठा दासी थी, बाद में पत्नी बन गई, जिससे शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। फिर जब देवयानी ने कहा प्रभु अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब इनको लेकर के हम जहां जाती हैं तो लोग कहते हैं तो जवान है, इनका पति बूढ़ा है, तो शर्म आती है, तो अब दिक्कत हमको हो रही है। तो फिर कहा अच्छा है, इनका जवानी कोई इनको दे दे, अपना बुढ़ापा इनका ले ले, तो ऐसा हो सकता है। अपने पुत्रों से कहने लगे, 5 पुत्र थे, 2 देवयानी से, 3 शर्मिष्ठा से। सबसे कहा, यदु से कहा, यदु ने मना कर दिया क्योंकि यदु बहुत धर्मात्मा थे। पुरु से कहा, पुरु सबसे छोटे थे, सबने मना कर दिया। पुरु ने कहा ठीक है, मैं अपनी जवानी दे रहा हूं। क्यों?
क्योंकि कहते हैं पुत्र कौन, जो अपने पिता के काम ना आए। पुत्र, देखिए पुत्र का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि पुत्र कैसा होना चाहिए। उत्तम चिंतिता कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् करतो चरितम पितुः। उत्तम पुत्र का लक्षण है कि सोचने, आप सोचे मन में और वो आपके मन की बात को पूरा कर दे। आप कोई भी पुराण उठा लीजिए, रामायण, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, लेकिन कहीं वर्णन नहीं आएगा कि दशरथ जी ने राम जी से कहा था तुम बन जाओ। कैकेयी जी ने राम जी से कहा था कि तुम्हारे पिताजी से मैंने वचन मांगा और राम जी बन गए। कहते हैं उत्तम पुत्र वह है जो मन स्थित कामना को पूर्ण करे, और मध्यम यह है कि श्रद्धा पूर्वक पिता का कहना करे, और अधम कौन है, जो अश्रद्धा व्यक्त करे और उसके बाद जो पिता का कहना भी ना माने, वो तो पिता के मल मूत्र के समान त्याज्य है। अच्छा, आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं बेटा हुआ, क्या कहते हैं, या कहते हैं लड़का हुआ, कोई कहता पुत्र हुआ। कुछ लोग मिल जाएंगे गिने चुने, और सुपुत्र कहने वाला तो खोजने में मिलेगा। बहुत सम्मानित वचन होगा तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और हर नाम का लक्षण होता है। तो एक संत ने कहा लड़के का मतलब जानते क्या, कि खाए और लड़े, सो लड़का। जिसका खाए उसी से लड़े वो लड़का, और जो बढ़िया कुदारी फरुआ के पेट से मारे सो बेटा, और जो कहना मान जाए वो पुत्र, और जो मन की कामना को पूर्ण कर दे वो सुपुत्र। तो प्यारे, इस प्रकार से नाम का लक्षण तो आप अपने बेटा बनाएंगे, पुत्र बनाएंगे, सुपुत्र बनाएंगे, ये आपका काम है। जैसा बनाएंगे वैसा आपको मिलेगा, क्योंकि क्या कहा है, अरे जैसे करनी तस भोगहु ताता, जैसे करनी तस भोगहु ताता, मरते रात का पछताता, जैसे करनी तस भोगहु ताता। कोहू ना केहू कर सुख दुख दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, स्वयं अपने आप हैं। हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधि हाथ, ये प्यारे सब भगवान के हाथ में है, जैसा आप करेंगे वैसा फल मिलेगा। कहते हैं इसलिए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए। अब आप कर्म पर अपने जरूर ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने 2 कैप्सूल निकाला, एक सुबह खाना है और एक शाम को, और यदि दवाई गड़बड़ हो गई तो रिएक्शन कर जाएगा। पता चले कि पेट बंद है, लैट्रिन नहीं हो रही है, और डॉक्टर से वही दवा लाकर खा ले कि पेट झरने वाला, तब तो और उल्टा हो जाएगा महाराज। तो इसलिए 2 कैप्सूल दिया गोस्वामी जी ने। कौन कौन सा? अरे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 जो
सुबह उठिए तो एक गोली खा लीजिए कि कर्म प्रधान है, हमको अपना कर्म करना है, और दिन भर खूब भगवान का ध्यान करते हुए और अपना काम करिए। कोई भी काम करिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। कैसे? अरे राम जपते रहो, काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं निकल जाएगा। करते रहो, काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं निकल जाएगा। अरे आप अपना घर का कार्य करिए, खेती करिए, बाड़ी करिए, नौकरी करिए, मन आपके पास है, और आप अगर मन से राम राम जपते रहेंगे तो आपका काम भी होगा और कोई डिस्टर्ब भी नहीं। बैठ करके माला नहीं पकड़ना है। ऐसा मंत्र है राम का, कृष्ण का, कि माला नहीं बुलाना है बिना माला के। माला तो गणना करते हैं कितना कर लिए। अरे प्रेम में हिसाब किताब नहीं होता। जिससे आप अधिक प्रेम करते हैं उसे हिसाब किताब नहीं रखते। हिसाब किताब तो व्यापार में होता है। तो इसलिए भगवान से प्रेम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। जपते रहिए, शाम तक अपना काम कर लीजिए। शाम को जो कुछ मिल जाए, फिर दूसरा कैप्सूल सोते समय खाना है। क्या आप सोचिए कि दिन में हमने क्या किया, क्या भगवान का नाम लिया या नहीं लिया, और जो हमको मिला भगवान ने दिया है, और दूसरा गोली खाकर सो जाइए क्या? अरे हुई सोई जो राम रचिला, सोई जो राम रचिला, जो राम रचिला को इस प्रकार जो है कहते हैं अपना कर्म करते रहिए। शाम को जब बिस्तर पर आइए तब भगवान का ध्यान करिए। प्रभु आपने जो दिया बहुत दिया, आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। एक बहुत धनाढ्य आदमी था और एक बहुत गरीब आदमी था। उसके पास एक कपड़ा था कि फटा पुराना। संत ने नारद जी आए, पूछा क्या कहना भगवान से। उसने कहा